यही तो परेशानी है कि चर्चा कभी नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ की पब्लिक को अगर मान लीजिए कि जो इलेक्शन आता है तो इसमें मुद्दे को रखना चाहिए कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस चाहिए, लेकिन नेशनल हाईवे पे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट के बाद वो सीधे रेफरल हॉस्पिटल वो पेशेंट को लाया जाता है। यहाँ पे पहला ये है कि ब्लड बैंक की बहुत सख्त ज़रूरत है, चूँकि एक्सीडेंटल केस होता है तो उसमें ब्लड जो है लॉस होता है और उसको जो है तुरंत जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ब्लड का इंतज़ाम नहीं रहने की वजह से तो लगभग यानी 200 से 250 घर जो है उससे बर्बाद है, प्रभावित है। और जिसके कारण जो है वो एक तल्ला से दो तल्ला वो मकान नहीं बना सकते हैं। अगर वो दो तल्ला बनाए हुए भी हैं तो वो समझिए कि वो ख़तरे को मोल ले करके वो बनाए हैं। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहिद इकबाल हैं। ये शेरघाटी विधानसभा के आमस प्रखंड अंतर्गत हमजापुर के निवासी हैं और अब जबकि गया लोकसभा क्षेत्र का मतदान हो चुका है पहले चरण में और ये इनका इलाका जो है वो गया लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन जहाँ कहीं मैं जा रहा हूँ वहाँ एक ही मुद्दा है। हर लोग एक बात कह रहे हैं। स्थानीय मुद्दा क्या है इस पर कोई बात भी नहीं हुई, बस पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा। हम शाहिद इकबाल से ज़रूर जानना चाहेंगे, ये शेरघाटी से संबंध रखते हैं, शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से। यूँ तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इनकी निगाह में क्या है स्थानीय मुद्दा जिस पर नेताओं को ज़रूर कुछ कहना चाहिए या वो क्यों नहीं कहते। शाहिद इकबाल, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे जिन मुद्दों को लेकर मैंने अभी चर्चा की, लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दा क्यों गौन रहा? सर, हम ये कहना चाहेंगे, चूँकि मैं ख़ास तौर से पॉलिटिकल तो नहीं हूँ लेकिन सोशल वर्क मैं करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे जो मेन मुद्दाएं होने चाहिए वो उसको पब्लिक नहीं उठा पा रही है, या जो यहाँ के लोकल नेता हैं वो भी इस मुद्दे को यहाँ पे पब्लिक के सामने नहीं रख पाते हैं। मतलब जो स्थानीय मुद्दा है, जो हाँ स्थानीय मुद्दा में जो हमें जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि शेरघाटी काफ़ी तरक्की कर गया, पहले वाला शेरघाटी अब नहीं रहा। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा परेशानी है। जिस तरह से भीड़ बढ़ी है, मार्केट का हजूम है, मार्केट में जिस तरह से भीड़ें बढ़ी हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन को भी यहाँ चाहिए कि यहाँ पे ट्रैफिक का भी भीड़ बढ़ी है। तो आपके यहाँ एक रिंग रोड भी तो बना है। रिंग रोड बना है। रिंग रोड से अभी रिंग रोड में वही लोग जाते हैं जो इनके पास में गाड़ी है, लेकिन जो छोटी गाड़ी की बात अगर करेंगे तो वो शहरी क्षेत्र से ही गुजरेंगे और वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम आएगा ही। छोटी गाड़ी जो है रिंग रोड से नहीं जा सकती है। पैदल भी लोग अगर जाएंगे तो मेन रोड से ही जाएंगे, छोटी गाड़ी से भी जाएंगे तो मेन रोड से जाएंगे। तो जो भीड़ बढ़ी है वो आपको रिंग रोड में नहीं है। तो क्या ट्रैफिक पुलिस को लेकर कहीं चर्चा होती है? नहीं, यही तो परेशानी है कि चर्चा कभी नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ की पब्लिक को अगर मान लीजिए कि जो इलेक्शन आता है तो इसमें मुद्दे को रखना चाहिए कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस चाहिए, लेकिन जो नेताएं हैं, जाहिर सी बात है कि नेता हमारी समस्या को अगर सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नेता अपने ट्रैफिक पुलिस के लिए अगर हम लोग मुद्दे को उठाते तो जाहिर सी बात है कि वो मुद्दा कहीं ना कहीं प्रशासन तक जाती है और वो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस आज के डेट में इंतज़ाम होता। जीटी रोड पर तो बहुत सारी घटनाएं भी होती रहती हैं ट्रैफिक पुलिस ना होने के कारण। बात तो सही है। असीमा जैन जब इस जगह पे मौजूद थी यहाँ पे, तो उस वक्त जो है यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का इंतज़ाम किया गया था जीटी रोड पे। आईएएस अधिकारी जो थे, जी हाँ, आईएएस अधिकारी जो थे यहाँ पे, तो उस वक्त काफ़ी बढ़िया था और जीटी रोड जो है उस वक्त जो है जाम भी नहीं होता था उसके कारण। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, वहाँ टेम्पो वगैरह भी लगाया जाता है, एक्सीडेंटल केस। ये ट्रैफिक पुलिस के बाद क्या मुद्दा लगता है आपको? सर, यहाँ पे दूसरा मुद्दा यहाँ पे है कि ये हम लोग जिस जगह पे रहते हैं ये नेशनल हाईवे पे है और नेशनल हाईवे पे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, तो एक्सीडेंट के बाद वो सीधे रेफरल हॉस्पिटल वो पेशेंट को लाया जाता है। यहाँ पे पहला ये है कि ब्लड बैंक की बहुत सख्त ज़रूरत है, चूँकि एक्सीडेंटल केस होता है तो उसमें ब्लड जो है लॉस होता है और उसको जो है तुरंत जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और ब्लड का इंतज़ाम नहीं रहने की वजह से वो डेथ करता है। लेकिन यहाँ पे ब्लड स्टोर के लिए इसको तो एक बार इनोग्रेट किया गया था यहाँ के कलेक्टर। हाँ, यहाँ पे अभिषेक सर जो है जो डीएम हैं वो यहाँ आए थे, वहाँ ये आए थे। उस वक्त यहाँ पे प्रभारी राजेंद्र सर थे जो हॉस्पिटल के, तो उनके सामने में मैं भी उस जगह पे था। हमारी भी पोस्टिंग उस वक्त जो है शेरघाटी अस्पताल में थी। उस वक्त के अभिषेक सर ने वादा किया था कि इसमें बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे ब्लड बैंक का इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन आज तक ब्लड बैंक
का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। आज भी जैसे था वैसे ही चुनाव में ये है। मुद्दा नहीं आया। चुनाव में कोई मुद्दा नहीं आया और अक्सर जो मुद्दाएं हैं वो ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम यही सब मुद्दे रहे। राम मंदिर बाकी जो भी है सारा मुद्दा लगभग गौन हो चुका था। और क्या यहाँ बड़ा मुद्दा है? बड़ा आपको क्या लगता है इस इलाके का कब? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि जैसे मान लिया हमज़ापुर में मैं रहता हूँ, तो उस ज़माने में शकील साहब हमारे यहाँ मंत्री हुआ करते थे, बिजली मंत्री। उस वक्त हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था कि जो हाइपर टेंशन जो गांव में जो बिजली का तार है उसको हटाया जाए। उसको नहीं हटने के वजह से कई मौतें हो चुकी हैं। अपने अगर मकान बनाने की बात अगर करें तो मकान 1 तल्ला से 2 तल्ला नहीं बना सकते हैं, चूँकि हाइपर टेंशन जो वायर गया है उसके लिए कई बार लोगों ने जो है एप्लीकेशन भी दिया कि इसको हटाया जाए, लेकिन आज तक नहीं हटाया गया। पूरे हमज़ापुर में है ना, कहीं एक क्षेत्र में है क्या? पूरे हमज़ापुर की अगर बात करें तो लगभग यानी 200 से 250 घर जो है उससे बर्बाद है, प्रभावित है। और जिसके कारण जो है वो 1 तल्ला से 2 तल्ला वो मकान नहीं बना सकते हैं। अगर वो 2 तल्ला बनाए हुए भी हैं तो वो समझिए कि वो ख़तरे को मोल ले करके वो बनाए हैं, वो कभी भी घटना हो सकता है। ये जो भी अभी हमने 3 मुद्दे या 4 मुद्दे जो उठाए हैं, ये अगर लोकसभा में अगर हम उठाया जाता तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ इसका असर पड़ता। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।